सही। दो तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, वो कनेक्ट करने वो पढ़ाकर हम फिर आगे चलते हैं। सही है। ओके। प्लस वार एनिमल्स ARR इज इक्वल टू एरे, और इसमें हमारे पास है एलिमेंट 1 2 3 4 5। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग एनिमल्स ARR। सेव किया और वापस आते हैं। ये हमारे पास एक एरे दिख रही है। ठीक है। मुझे करना है एरे को रिवर्स, रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स क्या होता है? रिवर्स क्या होता है? उसका उलट। बिल्कुल उसका उलट। ठीक है। तो बहुत आसान सा मेथड है, जो एरे होगा उस पर आपने मेथड अप्लाई कर देना है, डॉट रिवर्स। बस काम खत्म। REVER, और उसको कॉल कर देना है। ठीक है। कॉल करना जरूरी है क्योंकि ये इसका बिल्ट इन मेथड है। ठीक है। जो भी बिल्ट इन मेथड होगा उसको कॉल करना जरूरी है। कॉल करने का ये मकसद है कि मेथड लिखे उसके लास्ट में राउंड ब्रैकेट्स लगा देंगे। ठीक है। सेव किया, वापस आते हैं। अभी आपके पास लॉयन टाइगर लेपर्ड स्टार्ट में है, और आपने रिफ्रेश किया तो वो चीज आपके पास बिल्कुल एरे उल्टी होकर आ गई। ये चीज क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? ठीक। ओके। अब आपके पास दो नंबर सी एरे हैं, वार नम ARR1 इक्वल टू 1,2,3। सही है। कंसोल डॉट लॉग नम ARR1, और इसी तरह की एक दूसरी एरे बना लेते हैं, नम ARR2 इक्वल टू 4,5,6, और इसमें मैंने लिख दिया 2। ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश किया तो आपके पास आपके पास एरे आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास ऐसी कंडीशन होगी कि आपके पास मल्टीपल एरेज होंगी, और उन सबको मिलाकर एक काम करना होगा। क्या करना होगा? उन सबको मिलाकर एक काम करना होगा। अब मुझे ऐसा कोई फंक्शनैलिटी लिखनी है कि दीज टू एरेज शुड बी मर्ज्ड। सही है। इन दोनों एरों को आपस में मर्ज करना है। ठीक है। ये उठा लो। वो कैसे करेंगे? इसको बंद कर लेता हूँ, इसको भी बंद कर लेता हूँ। मैंने लिखा वार मर्ज ARR कंसोल डॉट लॉग मर्ज ARR। ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखना है इज इक्वल टू, सबसे पहले जब जब आपको एरेस को मर्ज करना होगा तो सबसे पहले किसी न किसी एरे पे कोई फंक्शन चलाना होगा, किसी भी एरे पे जो आपको सबसे पहले रखनी है। मैंने सबसे पहले रखी num1 एरे। सही है, क्योंकि सबसे पहले मुझे यही चाहिए। ठीक। और उसके बाद आपको फंक्शन यूज करना है डॉट कॉन्केट। कॉन्केट आपके पास मेथड है जो आपकी एरे को कॉन्केटिनेशन करके सारे डेटा को ऐड कर देगा, आपस में एक कर देगा। इसके फंक्शन इसके पास एक आपके पास इसके पास आपका जो फंक्शन है, यहां पर आप पास कर दोगे एरे नंबर 2, num ARR2। क्लियर? सही है। सेव किया और रिफ्रेश किया तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6। क्लियर? जितने चाहे एरे आगे कॉमा लगा के, एरे नंबर 3, एरे नंबर 4, एरे नंबर 5, मुख्तलिफ डेटा टाइप्स वाले भी होंगे, सबके सब ऐड होंगे। ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं इसकी। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप करके देखना ना। ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं इसकी। मुझे आप इसका डायरेक्ट कंसोल पे लिखते हैं तो आप लोग आंसर बताना कि सही आएगा या नहीं आएगा। कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पे लिखा डायरेक्ट एरे, और उसमें लिख दिया 1 2 डॉट कॉन्केट। ठीक।
और कॉन्केट के बाद मैंने यहां पर पास कर दिया 8,9। हाँ भाई, बात एक ही है या नहीं है? बात तो एक ही है, पहले वेरिएबल में असाइन किया हुआ था, अब डायरेक्ट एरे लिखा हुआ है। क्या आना चाहिए? 1289। हाँ भाई, ऐसा आना चाहिए। सेव किया। 1289। व्हेन यू नीड टू मर्ज मोर देन वन एरे, आप लोग यूज करोगे डॉट कॉन्केट का मेथड। सही है, ओके। अब आते हैं हम किस पे, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है? सही है, ओके। वार मल्टी डायमेंशनल ARR is equal to an array console.log मल्टी डायमेंशनल एरे। इससे क्या समझ में आ रहा है? मल्टी डायमेंशनल ARR से क्या समझ में आ रहा है कि क्या होगा? किसी को वर्ड से कोई एग्जाम्पल के तौर पर कुछ याद आ रहा है कि क्या होना चाहिए? तुम दोनों यहाँ खोलो ना, जूम क्यों नहीं खोला हुआ? खोला हुआ है, सही है। मल्टीप्लायर नहीं होगा। व्हेन यू हैव एरेज ऑफ एरे, एरे के अंदर एरे रखे हुए हों, तो उसको कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, मैं आया यहाँ पे एरे के अंदर, अब एक एरे बनाया, उसमें मैंने लिखा 1,2। एक एरे हो गया। दूसरा एरे बना दिया 3,4। ठीक है, ये मेरे पास दूसरा एरे हो गया। कॉमा नंबर 3, 5,6। कभी भी कुछ इस तरह का बना हुआ देखो, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तो दिस इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, जावास्क्रिप्ट में एडेड है। ठीक है, प्योर जावास्क्रिप्ट का नहीं है। सेव किया, वापस आते हैं। मेरे पास वो बता रहा है एक एरे है, उसके अंदर 3 एरे बता रहा है, और ब्रैकेट्स में जो 2 2 बता रहा है कि हर एरे के अंदर 2 2 एलिमेंट्स मेरे पास हैं। मैंने इसको खोल कर दिखाया, तो वो बता रहा है 1 2, 0 इंडेक्स पे, 1 पे 3 4, 2 पे 5 6। अब मुझे बताओ क्या आएगा? मैंने यहाँ पे लिखा इंडेक्स 0, क्या आना चाहिए? एरे 1 2 वाला, या खाली 1 2? खाली 1 2 या एरे 1 2? एरे 1 2। सेव किया और रिफ्रेश किया, तो मेरे पास जो 0 इंडेक्स पे एरे रखा हुआ है वो आ रहा है। दिस इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे क्लियर है? इसमें आप स्ट्रिंग की वैल्यू भी स्टोर करा सकते हो। ठीक है, ओके। इसको कमेंट करते हैं और वापस आते हैं, हम इसको उठा लेते हैं, एनिमल्स वाले ARR। ठीक है, समटाइम्स कभी कभार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि आपके पास एक एरे है, और आपने एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं, किसी एक कीवर्ड से सबको रिप्लेस करना होगा। क्या मतलब? एरे में है लायन, टाइगर, लेपर्ड, माउस, कैट। मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा कीवर्ड लिखो कि जितने भी लेंथ है सबके सब में जेब्रा आ जाए। मेरी बात समझ आई क्या बोला है? सबके सब ओवरराइट हो जाएं, किससे? एक वैल्यू से जो मैं देना चाह रहा हूं। उसके लिए क्या यूज करेंगे? उसके लिए आपके पास मेथड है एनिमल्स ARR को कंसोल करा लिया, और मैंने लिखा एनिमल्स ARR डॉट फिल, फिल का मेथड। ठीक है, यानी कि एरे की वैल्यूज को फिल करो। ठीक है, ओके। अब इसमें आपको पहला जो वैल्यूज आपने बतानी होती हैं, इसमें सबसे पहले मैं इसको खाली एक वैल्यू दे देता हूं, विच इज जेब्रा। ठीक है, एनिमल्स ARR में जो भी रखा हुआ है, अभी उसके नीचे मैंने उसी एनिमल्स ARR पे एक फंक्शन कॉल किया है फिल का, और उसमें पास कर दिया है जेब्रा। सेव करते हैं, पहले हम इसको हटा के देखते हैं कि हमारे पास एनिमल्स ARR सही आ रहा है। बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, सबको दिख रहा है क्या आ रहा है? ओके, अब इस लाइन को चला के देखते हैं। मेरे पास तमाम वैल्यूज रिप्लेस हो चुकी हैं, किससे? जेब्रा से। ठीक है, ओके जी, सब कुछ रिप्लेस हो सकता। ठीक है,
अच्छा, अब मैं इसमें दूसरा पैरामीटर देने लगा हूं। आप मुझे बताओ, 1 पे क्या रखा हुआ है? 1 पे टाइगर रखा हुआ है। मैं फिल्स के दूसरी वैल्यू में दे रहा हूं, दूसरा पैरामीटर दे रहा हूं 1। ठीक है, अब देखते हैं वो क्या करता है। ठीक है, सेव किया और रिफ्रेश किया। उसने 0 1 एक से लेकर जितनी भी लेंथ थी सबको जेब्रा से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, यानी कि दूसरे पैरामीटर का मतलब है कहां से रिप्लेस करना शुरू करना है, किसको? जो पहले बताया था। पहले क्या बताया था? जेब्रा। क्लियर या समझ में आ रहा है? ओके, अब मैंने बोला कॉमा 0, एक काम करते हैं, एक और लिख लेते हैं, RABBIT, रैबिट, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैंने लिख दिया 3। अब जरा आंसर बताओ। हाँ, माउस रहेगा। ओके, बताओ, दोबारा बताओ शुरू से। लास्ट वाला मतलब यहां तक लाना है। एक चीज नहीं है वो मैं भी बताता हूं, लेकिन पहले गेस तो करो, एटलीस्ट गलत गेस तो करो। लेपर्ड और माउस, कैट, रैबिट लास्ट तक आएगा। ठीक है, जेब्रा किस किस को रिप्लेस करेगा? टाइगर और लेपर्ड और माउस। ओके, टाइगर, लेपर्ड और माउस वाले कौन कौन है? वो बाकी सारे क्या जा रहे हैं? तुम कह रहे हो माउस को नहीं करेगा, ये कह रहे हो? ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, उसने माउस को नहीं किया। ठीक है, लाइन, जेब्रा जेब्रा, माउस, कैट, रैबिट। ओके, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 1 से शुरू किया, 0 1 1 पे टाइगर है, टाइगर से उसने रिप्लेस करना शुरू किया। ठीक है, 0 1 2 3, वो जो 3 मैंने पास किया है ना, वहां से उसका मतलब है एक इंडेक्स कम। ठीक है, जो लास्ट वैल्यू है उसका मतलब है एक इंडेक्स कम। ठीक है, तो अब बताओ, अगर मैं इंस्टेड ऑफ 3 तो 4 लिखूं, अब क्या आएगा? हाँ, सेव किया, रिफ्रेश किया, कैट, रैबिट। अब क्लियर है कॉन्सेप्ट? फिल का मेथड क्या करता है, अगर दूसरा और तीसरा पैरामीटर नहीं दोगे तो वो आपकी एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको उस वैल्यू से रिप्लेस कर देगा जो वैल्यू आपने उसको दी हुई होगी। दूसरा पैरामीटर का मतलब है यहां से रिप्लेस करना शुरू करना है, इंडेक्स यानी उस इंडेक्स से। और अगर तीसरा नहीं दोगे तो लास्ट तक रिप्लेस कर देगा, तीसरा वाला दोगे तो उसमें से एक इंडेक्स कम तक वो आपके एरे को रिप्लेस कर देगा उस वैल्यू से जो वैल्यू आपने उसको दी थी। हाँ, लेंथ 0 मतलब कोई भी एलिमेंट ना हो तो नहीं, फिर उस पर वर्क नहीं करेगा। ये सिर्फ उस पर वर्क करेगा जो एरे पहले से भरी हुई है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास ऐसा काम आ जाएगा कि हाँ भाई ये सारे एलिमेंट्स अब जरूरत नहीं है, तो मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है उनको इससे रिप्लेस मारना हो। जाहिर है फंक्शन बना है तो किसी वजह से बना है। ठीक है, अच्छा, और कोई ऐसी चीज जो किसी को ना समझ में आ रही है, क्योंकि फिर हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। कोई ऐसा फंक्शन तो नहीं है जो किसी के नहीं समझ में आ रहा हो? कॉनकैट सिर्फ वो एरे पे वर्क करेगा। और एक और बात, जितने भी एरे वाले फंक्शन हैं सारे स्ट्रिंग्स पर वर्क करेंगे। ठीक है, सारे स्ट्रिंग्स पर वर्क करेंगे। ठीक है, ओके, मैं एक कीवर्ड का नाम लेने लगा हूं, इंग्लिश का वर्ड है, आप बताना इसका मतलब किस किस को पता है? पैलिंड्रोम। यस, किसी और को पता है पैलिंड्रोम क्या होता है? पहली बार सुना है या सुना है एटलीस्ट? तुमने सुना हुआ है ना? नहीं, किसी और को नहीं पता? ओके, आपके पास एक कीवर्ड होता है वाव। वाव की क्या स्पेलिंग है? WW, उल्टा करो।
जो स्पेलिंग सीधा पढ़ो उल्टा पढ़ो एक ही जैसी हो, दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोम। एक नाम है लड़की का महम, MAHM, उल्टा पढ़ो MAHM, पैलिंड्रोम। ठीक, तो ये आपके टास्क में एक सवाल है, वो आपको करना है, और हम टास्क खोल लेते हैं। सिस्टम पे बैठ जाओ सारे।